नमस्कार। आज हम हैं इंदिरा बाज़ार में। इंदिरा बाज़ार में यशपाल अरोड़ा जी से मुलाकात करेंगे। यशपाल अरोड़ा जी एक समाज सेवी भी हैं और इंदिरा बाज़ार व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। यशपाल जी, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। यशपाल जी, आपका जीवन की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मेरे जीवन की शुरुआत जयपुर से हुई है। मेरा जन्म जयपुर का ही है। दिनांक 5 अगस्त 1960 को मैं पैदा हुआ था और प्राथमिकता बाल मंदिर स्कूल में, हायर सेकेंडरी महेश्वरी स्कूल से और राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं मेरे पारिवारिक व्यवसाय होने की वजह से त्रिपोलिया बाज़ार में मैंने व्यवसाय में ही जुड़ा रहा, व्यवसाय भी करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। मेरे साथ मजबूरी ये थी कि मेरे पिताजी के 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने व्यवसाय ज्वाइन किया। उसी के साथ साथ मेरे अंदर एक लगन थी कि समाज सेवा की, व्यापारिक हितों में कार्य करने की। तो 13 साल की उम्र से ही मैंने व्यवसाय करना, पिताजी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। और 1980-82 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष सावल दास जी खंडेलवाल के साथ मैं कार्यकारिणी का सदस्य बना। उसके उपरांत मुझे सह सचिव बनाया गया। ऐसे ही एक साल में एक बार इलेक्शन हुआ करते थे हमारे हार्डवेयर एसोसिएशन से। मैं फिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बना और बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों की परिपाटी शुरू की हमने। एक साल में हम 4 कार्यक्रम करते ही करते हैं। होली मिलन, वर्षाकालीन गोट, दीपावली स्नेह मिलन और एक 26 जनवरी को क्रिकेट का मैच। हार्डवेयर एसोसिएशन में मैं कई पदों पर रहा, जैसे कि हार्डवेयर मंडी चेयरमैन। 15 साल लगातार मैं मीडिया चेयरमैन भी रहा। हार्डवेयर दर्पण एक हमारी पत्रिका निकलती है जिसका मैं सह संपादक भी रहा। हर साल एक कैलेंडर भी निकलता है, कैलेंडर समिति का भी मैं संयोजक रहा और भी कई अन्य पदों पर रहते हुए मैंने कार्य किए। और 2 बार जो कि जयपुर के अंदर हमने हार्डवेयर एक्सपो का कार्यक्रम किया, जिसके अंदर मैं मीडिया चेयरमैन और चेयरमैन भी रहा। एक बार तो हमने बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया, दूसरी बार हमने अमरूदों वाले बाग में, रामबाग सर्किल, अंबेडकर सर्किल पर 120 स्टॉल लगा करके सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम किया, जो कि ऐतिहासिक प्रोग्राम था। राजस्थान के साथ साथ देश विदेश में भी जयपुर हार्डवेयर एसोसिएशन की पहचान बनी। आप इंदिरा बाज़ार के अध्यक्ष कैसे बने व्यापार मंडल के? इंदिरा बाज़ार की शुरुआत 1975 से लेकर के 1985 तक मैं त्रिपोलिया बाज़ार एवं नटाणी और रस्ते में हार्डवेयर का व्यवसाय पिताजी के साथ मिलकर करता रहा। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो पिताजी द्वारा बच्चों को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पिताजी ने इंदिरा बाज़ार में मेरी दुकान की स्थापना कराई, पंजाब हार्डवेयर स्टोर 293 इंदिरा बाज़ार। वहाँ पर मैंने व्यवसाय शुरू किया और बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि एक चलते हुए व्यवसाय को छोड़ के एक नए व्यवसाय में मैं आया। मैंने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे और अपने दम पर सेल्फ मेड इंसान हूँ। कभी भी मैंने किसी से कोई सहायता नहीं ली। अपने दम पर मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेहनत करते हुए पंजाब हार्डवेयर स्टोर को पूरे जयपुर के साथ साथ राजस्थान में भी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बनाया। और मुझे, जैसा कि आपको बताया मैंने, कि मुझे समाज सेवा, व्यापारिक हितों में कार्य करने की लगन रही। इंदिरा बाज़ार की व्यापार मंडल में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके उपरांत सूचना एवं प्रचार मंत्री भी मैं रहा। मैंने वहाँ पर एक
पुरुषार्थी स्मारिका के पत्रिका भी निकाली, जो लगातार 500 व्यापारियों को हर महीने मिला करती थी। सारे बाजार की सूचनाएं प्रेषित की जाती थी मेरे द्वारा। फिर उसके बाद चलते चलते एक ऐसा हादसा हुआ जो इंदिरा बाजार कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत बड़ा 15 फरवरी 2019 को बहुत भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें पटाखा व्यापारी की लापरवाही से कम 11 दुकानें उसमें जली। 7 दुकानों में छोटी मोटी क्षति हुई थी, वो दुकानदारों ने स्वयं अपने खर्चे पर ठीक करा ली। 6 दुकानें तो बिल्कुल राख होकर के ख़त्म हो गई थी, जिसमें 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। 2012 में मेरे को बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ और 3-4 ऑपरेशन होने के उपरांत मैं अस्वस्थ होने की वजह से सारा बिजनेस मैंने अपने बच्चों के कंधों पर डाल दिया और मैं 2-4 घंटे ही बच्चों की सेवाएं देता रहा। जितने भी अग्निकांड पीड़ितों का नुकसान हुआ, उनकी किसी बाजार में किसी भी सदस्य ने, किसी भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने कोई मदद नहीं करी। वो बेचारे मेरे घर पर आए, अपनी तकलीफ बताई। मैं अस्वस्थ होते हुए भी उनके साथ सीएम हाउस गया, सचिन पायलट साहब से मिला, प्रताप सिंह जी से मिला, अमीन कागजी साहब से मिला, अनेकों मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर के मैंने ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के उपरांत 30 दिन तक लगातार बाजार में धरना दिया। सभी व्यापारियों ने मिलजुल करके मुझे अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति प्रदान की। 44 साल बाद मैंने बाजार का रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत उन 6 व्यापारियों को भी अपने साथ व्यापार मंडल में जोड़ते हुए मैं अध्यक्ष पद पर स्थापित हुआ। अध्यक्ष पद पर स्थापित होने के बाद मैंने सबसे पहले 15 अगस्त को झंडारोहण करके संकल्प लिया कि व्यापारियों की दुकानें चालू करवाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मैं जयपुर कलेक्टर जिलाध्यक्ष जोगाराम जी से मिला, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के उपरांत उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और नगर निगम सीईओ को आदेश दिए कि इंदिरा बाजार में जो भी दुकानें जली हैं उनको तुरंत ठीक करवा जाए। बाजार के लिए 10,80,000 रुपये पास हुए। नगर निगम के खर्चे पर सारी दुकानों को पुनः उसी स्थिति में तैयार किया गया। दुकान में नया फर्श बना, नई दीवारें बनी, नया शटर लगा और बिजली पानी का सारा इंतजाम नगर निगम द्वारा किया गया। आज 6 व्यापारियों की दुकानें तैयार हैं और पटाखा व्यापारियों से पुलिस को ज्ञापन दे करके मैंने 2-2, 3-3 लाख रुपये उनको मुआवजा भी दिलवाया। आप आवाज़ इंडिया न्यूज में आज आप आए। आवाज़ इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को, सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही आशा करता हूं और सभी व्यापारियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आवाज़ इंडिया न्यूज चैनल एक बहुत बेहतरीन चैनल है, जिसके माध्यम से हर व्यापारी को काफ़ी सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को अपना परिचय एवं अपने व्यवसाय के बारे में और जीवन यापन के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए और मैं इसके लिए प्रयास करते हुए इसकी सूचनाएं शीघ्र सभी व्यापारियों तक पहुंचाऊंगा और इस चैनल से निवेदन करूंगा कि हमारे एक व्यापारी से मिलकर के उनकी बात सुनी जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं, जो भी अगर उनकी आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए। और इंदिरा बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं का कारोबार होता है। सुई से लेकर के ट्रेन तक का कोई भी सामान चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिससे कि हमारे बाज़ार में 600 लगभग दुकानें हैं। ये परकोटे का सबसे बड़ा बाज़ार है। खुशी की बात यह है कि मैं मेरे दम पर नगर निगम से इस बाज़ार को डबल करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया मेरा यही निवेदन है नगर निगम से कि इस बाज़ार में दुकानें बहुत ही छोटी हैं, इससे ऊपर बना करके हमें दी जाएं और जो भी उचित खर्चा हो एक रूपता में बनाई जाए, जिससे कि बाज़ार की सुंदरता भी बनी रहेगी और उचित दाम में हमें कैंप लगा करके जो पैसा हो हम जमा करवाने के लिए तैयार हैं, जिससे कि अवैध निर्माण ना हो और ना ही रिश्वत घूसखोरी चल पाए बाज़ार में। मेरा यही निवेदन है नगर निगम से और सरकार से। अंत में
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यशपाल अरोड़ा, अध्यक्ष इंदिरा बाजार व्यापार मंडल, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान, ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ। धन्यवाद।